लेकिन आपने इतनी जब उसकी तारीफ कर दी, इतना विकास गिना दिया, जी। फिर 36,000 वोट से हारे क्यों? में आपके द्वारा पतंग छाप का एक जो है बेहतरीन सा कमीज बनाया गया था बिल्कुल, और बिल्कुल 2020 सर। में पहनकर और लोगों के पास आप जा रहे थे, लोगों को एमआईएम की पार्टी की तरफ वोट करने की बात कर रहे थे और फिर ठीक 1 साल, डेढ़ साल बाद आप डायरेक्ट मुजाहिद साहब के पास चले गए। मतलब ये दल-बदलू और दोहरी नीति कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा इसका है। जवाब दे सकता हूँ आपको सर। आप मेरे सवाल किए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने एमआईएम का काम बहुत जी जान से किया था। रियल बात है। पूरे बॉडी में स्टिकर लगा हुआ था। बदले में जब कुछ नहीं मिला, नहीं, बदले में इसलिए कुछ, चले गए, बदले में कुछ वाली बात नहीं है। इसलिए चले गए। मुझे जब लगा कि यहाँ पे भाई एक नई पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमान का पार्टी है भाई, लगता है मुसलमान का मसीहा होगा। अच्छा, कुछ डील भी हुआ था क्या? सर कोई डील नहीं, कुछ डील भी हुआ था? कुछ भी नहीं जीतोगे, सर। जीतेंगे तो ये दे देंगे, वो दे ऐसा देंगे। कुछ नहीं सर। जीत गए, बाद में नहीं मिला तो फिर आप चले नहीं, गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बात है सर। अब तो देखिए एक नया फैशन है, साहब ने फिर उतार दिया। अब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए देख रहे कि नदी में खाली पैरे उतर रहा है, खाली पैदल चल रहा है गलियों में, इतना कर दिए हैं। अच्छा, आपके नेता मास्टर मुजाहिद साहब चचरी में चल जाते हैं, कीचड़ में उतर, कोई बात नहीं है। ओवैसी साहब नदी में उतर गए तो ये फैशन हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल हक सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। 2024 लोकसभा चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे चुनाव का खुमार लोगों के सर पर चढ़ता जा रहा है। लोग चौक चौराहे में, लोग चाय की दुकानों में और मिठाई की दुकानों में बैठकर 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा अपने आपस में कर ही लेते हैं कि आखिर आने वाला समय में जब हम एमपी का चुनाव करेंगे तो 2024 में अगला 5 साल के लिए वो एमपी किसको बनाएंगे। आप जिस शख्स को हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आज़ाद टेलर भाई हैं और काफ़ी सोशल मीडिया में फेमस भी हैं। आज हम यहाँ पर ये अलता हाट है, यहाँ पर पहुँचे हैं और उसी मुद्दे को लेकर, उसी कई सवाल को लेकर हम इनसे सवाल करेंगे और इनकी ज़ुबान से हम उन मेरे सवालों का इनसे हम जवाब लेंगे। सबसे पहले आज़ाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल द असरारुल में। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सलाम कहना चाहता हूं और आपने ठाकुरगंज से आने का मौका दिया, शुक्रिया। 2024 लोकसभा का चुनाव काफ़ी करीब आ रहा है, इसको लेकर आपके आसपास के यहाँ के लोगों का माहौल क्या है? सर शुरू से तो हम लोग वोट देते ही आ रहे हैं सब पार्टियों को, लेकिन यहाँ की जनता में एक बदलाव की भावना बन रही है, क्योंकि नेता लोग इलेक्शन जीतने के बाद वादे बहुत सारे करते हैं लेकिन कोई वादा पूरा नहीं करते हैं वो लोग। आज के डेट में देख रहा हूं मैं, क्या डॉक्टर जावेद साहब प्रेजेंट एमपी है, क्या पहले सो रहे थे क्या? अभी जब बाढ़ आ गई है, लोगों के घर में पानी घुस गया है, तो अभी लोगों के घर में जाने का काम किया है। क्या अभी जाने से होगा या बाढ़ का जो काम है पहले होना चाहिए था? या आप ही बताइए, ये काम पहले होना चाहिए या बाढ़ के टाइम में जब लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो अभी मैं देख रहा हूं कि अभी जाना चालू किए हैं? तो ये कोई काम तो नहीं हो रहा है। दिक्कत कहाँ पे है? सांसद जी वर्तमान में सांसद हैं और जो उनके फंड से, जो एमपी फंड से कार्य हैं पूरे किशनगंज जिला में हो ही रहा है, पर यहाँ पर दिक्कत किस बात को लेकर? सर मैं तो यही कहूँगा कि वो किस्मत के धनी है या किस्मत के खुशनसीबी हैं। वो लोगों ने वोट देकर जिताया, आप किस्मत की बात कर रहे हैं। लोगों ने वोट क्या दिया भाई? लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। किसने दिया? लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। अच्छा, ऐसा है? निकम्मा संसद को वोट नहीं दिया है। अच्छा, डॉक्टर जावेद को वोट नहीं दिया है। लोगों ने वोट कांग्रेस पार्टी को दिया था। यहाँ के लोग कांग्रेस से बेहद प्यार करते हैं और हमेशा वो जाति धर्म का राजनीति नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी, इसलिए हमेशा से यहाँ की जनता सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जावेद को वोट किया है, तो डॉक्टर जावेद तो अपना वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकता है। उनकी राजनीतिक अगर कैरियर को देखा जाए तो उनके पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, वो खुद विधायक रहे, अभी सांसद हैं, अब कह रहे काम नहीं कर रहे। लोग बार बार, अगर वो अच्छे नहीं होते, कार्य नहीं करते अपने क्षेत्र में, लोग बार बार उन्हीं को चुनाव कर रहे हैं। मेरे बाप दादा के टाइम पता कैसा होता था कि जो एक गांव के बड़े लोग कहते थे कि फलाने आदमी को वोट करना है,
तो पूरा बस्ती समाज सब उसी को सपोर्ट करते थे। आज के डेट में ऐसा किसी का बाप का जागीर नहीं है। वोट हर आदमी अपने मर्जी से देता है। मेरे घर में अगर 10 वोट है अगर, तो मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा वोट कहाँ जाएगा, मेरा बाप का वोट कहाँ जाएगा। किसी के बाप का जागीर नहीं है आज के डेट में वोट, कि कोई किसी के कहने से वोट देता है। आपको अपने वोट पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, मैं किसको वोट दूंगा? आप कैसे कहिएगा कि मैं किसको वोट दूंगा? मेरा गार्जियन किसको देगा? कैसे कह सकते हैं आप? तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था। आप जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर जावेद का जो बाप है उस ज़माने से इलेक्शन लड़ रहा है वो ज़माना और था। लोग घर बैठ के भी पहले, आज से 6 महीना पहले डॉक्टर जावेद साहब का एक भी पोस्ट नहीं होता था। अब मैं देख रहा हूँ, लोग पहले कहते थे मास्टर मुजाहिद को कि ये फोटोबाज है, तो आज तो डॉक्टर जावेद का पीए भी आप फोटो डाल रहा है जगह जगह जाकर के। ये कौन सा फोटोबाज है भाई? उस मास्टर मुजाहिद का जोरेक्स कॉपी क्यों बन रहा है फिर लोग? फिर पहले हर लोगों को ये तकलीफ था कि मास्टर मुजाहिद फोटोबाज नेता है। तो भाई अगर फोटोबाज नेता तो उन्हीं को रहने देना भाई। आप लोग काहे कर रहे हैं भाई? अब तो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर जावेद भी जगह जगह जाकर के अभी जब लोगों के घर में पानी घुस गया है तो फोटो खींच रहे हैं। उससे क्या होगा? महागठबंधन जी, कांग्रेस, आरजेडी, जी, जेडीयू जी, और भी कई पार्टियां हैं जी। अलायंस के साथ हैं। कांग्रेस के सांसद से आपको इतना चिढ़ क्यों है? सर अगर मैं कहूँगा तो लोगों को लग सकता है कि शायद ये मास्टर मुजाहिद का खास कार्य करता है तो इसलिए बोल रहा है। आप बाकी लोगों से आपको ही पता है कि कांग्रेस पार्टी को लोग लाइक करता है, ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर जावेद को लोग लाइक नहीं करता है। वो तो ऐसा आदमी है, अगर हाथ मिला लेता है किसी से अगर ना, तो उसको 10 बार डिटोल से हाथ धोना पड़ता है। ये चीज़ आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग बहुत नज़दीक से देख चुके हैं। खास करके जो उनका कार्य करता है वो लोग तो खुश नहीं है उस पार्टी में। क्या बात करते हैं? चलिए, आप भी खुश नहीं हैं और महागठबंधन से टिकट उनको मिल ही गया किशनगंज सीट से। ऐसे में गठबंधन में होने के नाते आप वोट किसको करेंगे? आप पहली बात, आप ये पक्का नहीं कह सकते कि उनको टिकट मिल सकता है। ये बात आपने रखा है सवाल। अच्छा। आप ये कह रहे हैं कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को यहाँ के जनताओं को मिलेगा। क्या लग रहा है, टिकट कट सकता है? 100% कर सकता है। 100%। टिकट किसी के बाप का जागीर नहीं है भाई। टिकट का मालिक यहाँ की जनता है। जनता अगर चाहे ना तो रोड पे दौड़ा दौड़ा के मार सकता है। टिकट का मालिक जनता है। आप कहिएगा कि टिकट उसका फिक्स है, तो मैंने हजारों ऐसे देखे हैं कि बहुतों का टिकट कटा है। आपने हजारों ऐसा देखा जरूर है जी, लेकिन पिछले इलेक्शन 2019 में लोकसभा में पूरा बिहार बीजेपी के खाते में जी। केवल किशनगंज ही एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के खाते में गई, और वो डॉक्टर जावेद आजाद साहब के माध्यम से। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि भाई टिकट उसका कट सकता है? ये तो पहले ही मैंने कहा था कि डॉक्टर जावेद साहब के जगह किसी अगर लंगड़ा को भी टिकट मिलता तो कांग्रेस से वो इलेक्शन जीत जाता। यहाँ पे सीमांचल में ये चीज है, अगर किसी लंगड़े को मिलता, किसी गूंगे को मिलता कांग्रेस से टिकट, तो वो भी जीत जाता। अच्छा, मास्टर मुजाहिद तो साहब, आप ये मास्टर मत- मुजाहिद आलम साहब आप ये पूरे प्रस्ताव मत रखिए, ये प्रस्ताव आप मत रखिए कि नहीं 40 सीट हार गया है उसका 1 सीट बचा है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा। यहाँ की जनता समझती है कि इस बार क्या होने वाला है, और टिकट का मालिक जनता है। जनता अगर चाहेगा टिकट बिल्कुल कर सकता है। कोई जनता ऐसी बात नहीं चाहेगी है। तो। हाँ बिल्कुल, सब कुछ जनता के हाथ में है। कोई नेता कहे कि मैं हूँ टिकट, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मास्टर मुजाहिद आलम साहब ठीक 2024 के सामने पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, दुख मुसीबत में हाजिर हो रहे हैं। सिर्फ दुख मुसीबत में हाजिर होना ही है या 2024 का एक दस्तक है? सर सीमांचल के लिए मैं यही कहूँगा कि मास्टर मुजाहिद होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे अमोर बैसा के लोग बेचारे जब पूर्णिया जिला छोड़ के जब किशनगंज जिला में एंट्री मारते हैं, तो मास्टर मुजाहिद एक विधायक, पिछले विधायक में रहे हुए, जो उनका कार्यकाल जो है, जो उनके कामों से लोग बेहद खुश होते हैं कि यार वाकई यार हम लोग जब किशनगंज जिला छोड़ते हैं, कोई ये पूर्णिया जिला छोड़ते हैं और किशनगंज जिला एंट्री मारते हैं, तो इधर देखो यार लाइट इतना 22 घंटा 24 घंटा लाइट रहता है यार, हर रोड चमचमाती रोड है यार। तो इधर काम किया है मास्टर मुजाहिद, एक काम का नेता है, काम का नेता है। जब यही चीज़ आपका क्या कहते हैं, डेड बॉडी जो मलेशिया से आया था, धानगरा वाला डेड बॉडी, तो वो बेचारे लोग सबसे पहले गए थे डॉक्टर जावेद के पास, क्योंकि एमपी का पोस्ट एक बड़ा होता है, विधायक से बड़ा होता है। तो उन्होंने गया, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। और जब मास्टर मुजाहिद के पास आया तो उन्होंने पूरा संघर्ष किया,
और उस डेड बॉडी को लाने का काम किया, तो डॉक्टर जावेद साहब ने यही कहा था कि जिससे किशनगंज नहीं संभलता है वो क्या डेड बॉडी मलेशिया से लेके आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, संघर्ष करने से हर काम हो सकता है, और मास्टर मुजाहिद उस चीज में है, उस चीज से जाने भी जाते हैं। चलिए, इस बात में दम है कि मास्टर मुजाहिद साहब हर आदमी के सुख दुख में हाजिर हो ही जाते हैं। जी बिल्कुल, कोई शक लेकिन नहीं। आपने इतनी जब उसकी तारीफ कर दी, इतना विकास गिना दिया, जी फिर 36,000 वोट से हारे क्यों? सर, एक बात सुनिए सर, 36,000 वोट की बात करें, इसका भी जवाब आपको मैं दे दूं। आज जो हमारा, जिसमें मैंने नीतीश कुमार जी से मिला, मैंने अल्पसंख्यक विद्यालय, उसको यहाँ के नेताओं ने क्या बनाया था, एमआईएम के नेता लोगों ने क्या बनाया था, डिटेंशन सेंटर। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेचारे मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे हैं, लोग किसी की बातों पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर बन रहा है, और ये भी बात आई थी सुरजापुरी में भाषा में कि मोगिला अगर एमआईएम वोट नहीं दी वो मोगिला ते छवाला कुलत के ने तुम ना रोड रिपोर्ट था नहीं रोबो। ये तो बिल्कुल झूठा है। अब आ जाए पता लग जाएगा। हमारे वीडियो के साइड में स्क्रीन में हम एक फोटो दर्शकों को दिखा रहे हैं, जी। जिसमें आपके द्वारा पतंग छाप का एक जो है बेहतरीन सा कमीज बनाया गया था, बिल्कुल, और बिल्कुल 2020 सर। में पहनकर और लोगों के पास आप जा रहे थे, लोगों को एमआईएम की पार्टी की तरफ वोट करने की बात कर रहे थे, और फिर ठीक 1 साल 1.5 साल बाद आप डायरेक्ट मुजाहिद साहब के पास चले गए। मतलब ये दल बदलू और दोहरी नीति कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा। इसका जवाब दे सकता हूँ आपको सर, आप मेरे सवाल किए, बहुत अच्छी बात है। मैंने एमआईएम का काम बहुत जी जान से किया था, रियल बात है। पूरे बॉडी में स्टिकर लगा हुआ था, बदले में कुछ नहीं मिला, नहीं बदले में इसलिए चले गए, बदले में कुछ वाली बात नहीं है। इसलिए चले गए। मुझे जब लगा कि यहाँ पे भाई एक नई पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमान का पार्टी है भाई, लगता है मुसलमान का मसीहा होगा। अच्छा, कुछ डील भी हुआ था क्या? सर कोई डील नहीं, कुछ डील भी हुआ था? कुछ भी नहीं सर। जीतेंगे तो ये दे देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं सर। जीत गए, बाद में नहीं मिला तो फिर आप चले नहीं, गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बात है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। आज आप मेरे ऊपर बात कर रहे हैं, तो एमआईएम से 4 विधायक क्यों भागा, ये बताइए आप, इसका जवाब दीजिए आप। सही बात। क्या वो लोग क्या बेवकूफ थे क्या कि इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग महागठबंधन में गया? बात वो नहीं है सर। क्या बात है, बात क्या है? जब किसी को कोई भी परेशानी हुई, एमआईएम में जो विधायक थे ना, रियल बात है, कोई भी आदमी काम के लिए गया या पुलिस प्रशासन से कहीं उसका हुआ कोई काम पड़ा, तो जो होता ना हवलदार जिसको लठ लेके जो घूमता है, वो भी एमआईएम का बात सुनता नहीं था। लास्ट में मजबूर होके जब एमआईएम का नेता ने देखा कि यहाँ तो यार हमने इलेक्शन जीत गया यार, लेकिन जनता का कोई काम आ नहीं पा रहा हूँ, इलेक्शन तो जनता ने बहुत मेहनत से जिताया हम लोग को एमआईएम के नाम पे, लेकिन यहाँ जनता का काम नहीं आ पा रहा हूँ। लास्ट में मजबूर होके वो लोग महागठबंधन में गया है। ये बात ध्यान कर लीजिए आप। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का सीमांचल में उसका दर्द को हम समझते हैं और पार्लियामेंट में हम बयान करते हैं। सर, ये ओवैसी साहब का कहना है। एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, आप मीडिया वाले हैं, कैसी बातें करते हैं सर? सिर्फ भाषण देने से थोड़ी हो जाएगा सर, वो तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। आप जैसे 3 तलाक वाला बिल था, जो फाड़ दिया था, क्या 3 तलाक का बिल रुक गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ के जनता को गुमराह करने के लिए ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमने फाड़ तो दिया। हाँ। कांग्रेस के इतने सांसद वो कहाँ कुछ कर पाए? तो फाड़ के क्या फायदा हो गया क्या? फायदा हो गया क्या? आप बताइए ना, फायदा हो गया? तो कांग्रेस में उतना तो जिगर नहीं है। एक बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलता है। सबसे पहली बात, अगर चलिए कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है, जी। तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध को फिर मैं बोल रहा हूँ कि सांसद का टिकट कटना चाहिए। सांसद का टिकट सांसद का टिकट आप ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। सांसद का टिकट करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं? सर, डॉक्टर जावेद में को मैं लाइक नहीं करता हूं कि वो जनता के बीच में नहीं है सर। जनता के बीच में कहीं नहीं, कोई काम कुछ नहीं किया है सर। कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं। आपके आसपास में सांसद जी का कोई काम है जो रोड हो या पुल पुलिया हो, जो उसके नाम से शिलान्यास किया गया है? आप एक काम कीजिए, आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी वार्ड में घुस जाइए और वो 10 आदमी का नाम बता दे, तो मैं भी कांग्रेस में डॉक्टर जावेद का सपोर्ट करूंगा। कोई जरूरी थोड़ी है सांसद हर जगह के हर वार्ड के 10 आदमी का नाम। कमाल की बात है, क्यों नहीं भाई? आपको लोगों ने वोट दिया और आप लोगों को पहचानिएगा नहीं भाई? हाँ, ये वार्ड का चुनाव थोड़ी है, पूरा पार्लियामेंट्री चुनाव। आपको लगता है कि राहुल गांधी आपको इलेक्शन जिताएगा? आपको राहुल गांधी इलेक्शन जिताएगा? यहाँ का जनता वोट देगा, उस जनता के वोट से आप इलेक्शन जीतिएगा। आप तो खुद कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, आप खुद कांग्रेस को वोट देते हैं, तो आपका नाम जानकर वो क्या करेंगे? उसको तो वोट मिल ही रहा है। नहीं, आप सुनिए, आपको अगर लोगों ने वोट दिया है, लोगों के दुख सुख में आपको हाजिर होना पड़ेगा सर।
आप लेकिन कहीं नहीं। आज देखिए, आज जब सारा बांध कट रहा है तो अभी मैं कल देख रहा हूं कि मास्टर मुजाहिद को लोग फोटोबाज आज खुद फोटोबाजी कर रहे हैं, आज जाके खुद फोटोबाजी कर रहे हैं, कई जगह देख रहा हूं। तो ऐसा काम नहीं था सर, काम पहले, आज बांध बनता तो पहले बनना चाहिए था। अच्छा, मास्टर मुजाहिद आलम साहब के द्वारा ये बात भी कहा जा रहा है कि भाई किसी तरह का आप सर्वे करा लीजिए, आप लोगों के राय को जान लीजिए। भाई जब आप गठबंधन में हैं, महागठबंधन में हैं, तो सर्वे किस काम का, सर्वे किस बात की? सर्वे सर, आपको मैंने पहले भी कहा कि इस बार कुछ बदलाव होगा, बदलाव होगा, नहीं तो जनता सड़क पे उतरेगा। क्योंकि हम लोग को नेता वो चाहिए जो हमारे सुख दुख में शामिल हो। माने आप जिसको चाहते हैं वही नेता होना चाहिए। अब जिसको नहीं, हम नहीं चाहते हैं, सीमांचल के पूरे जनताओं का ये है कि नहीं, मास्टर मुजाहिद होना चाहिए और मास्टर मुजाहिद काम का नेता है। अगर नहीं ये हुए बात तो? आप भी मानते हैं? अगर नहीं हुआ ये तो? बात तो आपको ही मानना अगर पड़ेगा। नहीं हुआ तो? हाँ? अगर नहीं हुआ तो? जनता चाहेगी तो होगा, ये तो जनता चाहेगी तो क्यों नहीं होगा। सर्वे रिपोर्ट भी गया, लोग सर्वे टीम यहाँ आई, सर्वे का रिपोर्ट भी 2 बार हो चुका है। दिल्ली गया। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में लगा यही कि भाई उसका टिकट नहीं कटा, जावेद साहब को ही टिकट मिल गया। सर, ये- सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए आप। हाँ। सर्वे हुआ, सर्वे में यही देखा गया कि जावेद साहब को ही टिकट मिल गया। हाँ। तब मास्टर मुजाहिद आलम साहब और आपके जैसे उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? अगर जनता चाहेगी, अगर तो आप जनता पे घुमा फिरा कर रहे हैं, हम मास्टर मुजाहिद और आपकी बात कर रहे हैं। नहीं, मास्टर मुजाहिद क्या होता है? मास्टर मुजाहिद कौन होता है? वही तो हम चाह रहे हैं पूछना, उस समय क्या करेंगे? जनता। क्या करेंगे उस समय आप? 2024 का जनता देखेगी। जनता अगर चाहेगी, मतलब दाल में कुछ काला है, आसानी से छोड़ेंगे नहीं आप। नहीं, सुनिए, आसानी की बात आसानी नहीं से है। हटेंगे नहीं। जनता चाहेगी अगर ना, तो मास्टर मुजाहिद को आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन इंडिपेंडेंस उतार सकती है। अच्छा, मतलब जनता ये मन में ख्याल इतना आप बना के रखे हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल। आजाद उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन इलेक्शन पहले कैसे बोलेंगे आदमी उम्मीदवार? आपने ही कहा। अभी तो जनता, आप जो बोल रहे हैं टिकट कटेगी नहीं, तो जनता चाहेगी तो आदमी इंडिपेंडेंस उतार सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम नहीं कह रहे कि टिकट नहीं कटे, सर्वे हुआ, फाइनली ये डिसीजन आ गया ऊपर से हाँ। कि डॉक्टर जावेद साहब को ही टिकट मिल ये गया। बात आप- ऐसे में आप क्या करेंगे? आप ये बात कंफर्म डिटेल दे रहे हैं हमको? आपके पास कोई लिखत है तो दीजिए हमको आप, कि नहीं डॉक्टर जावेद को टिकट मिलना ही मिलता है और हम कह रहे टिकट कटेगा। अच्छा, आपका टिकट कटेगा? हम कह टिकट कटेगा। कटेगा। हाँ, आप हमको लिखत दे दीजिए, हम मान जाएंगे कि नहीं, टिकट नहीं कटेगा उसका। अच्छा ऐसा कोई जरूरी है ना, नेता जमीनी स्तर का चाहिए। अच्छा, मैंने आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जी। आप कह रहे हैं टिकट कट ही जाना है 100%। हाँ। मैं कह रहा हूँ 99% कट गया। हाँ। 1% अगर नहीं कटा, हाँ। उस वक्त मास्टर मुजाहिद आलम साहब आपके जैसे समर्थकों के साथ क्या करेंगे, सपोर्ट किसको करेंगे? सुनिए, मास्टर मुजाहिद साहब हमेशा जनता को लेके है। जनता जो चाहेगी वो मास्टर मुजाहिद करेंगे। अगर जनता कहेगी कि मास्टर मुजाहिद से इलेक्शन नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे, और जनता चाहेगी कि इलेक्शन लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। हर हाल में लड़ेंगे जी, सब जनता के हाथ में है, जनता के हाथ मास्टर में। मुजाहिद कुछ नहीं है। तो ऐसे में देखिए, ऐसे में आप ही लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम MIM है। हाँ, कोई शक नहीं, अच्छा, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। MIM का ही साथ बड़ा पुरजोर तरीके से दे रहा, झगड़ा भी तक भी आप कर लेते MIM के लिए। सर एक बात सुनिए, उस टाइम हम समझ नहीं पाए थे, उस टाइम इतना नेतागिरी में थे नहीं ना, इतना आजकल बहुत नेतागिरी आज की सीख डेट में गए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत नेतागिरी सीख बहुत गए। कुछ नॉलेज हो गया है। उस टाइम नया नया एक पार्टी आया, अब मुसलमान का पार्टी, हमदर्द मसीहा, बोला यहाँ ये कर देंगे, ऑफिस हॉस्पिटल बना देंगे, रेलवे स्टेशन जगह जगह कर देंगे। अब तो देखिए एक नया फैशन अवैसी साहब ने फिर उतार दिया। अब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए देख रहे कि नदी में खाली पैरे उतर रहा है, खाली पैदल चल रहा है गलियों में, इतना कर दिए हैं। अच्छा, आपके नेता मास्टर मुजाहिद साहब चचरी में चल जाते हैं, कादों में उतर जाते हैं, कीचड़ में उतर, कोई बात नहीं है। ओवैसी साहब नदी में उतर गए तो ये फैशन हो गया। मास्टर मुजाहिद सर जमीनी स्तर का नेता है, शुरू से है। जिनका जो रुझान होता है, ये नेता मुझे ऐसा लगता है मास्टर में सर MP बन जाएंगे ना तो भी फोन खुद ही रिसीव करेंगे। आदत होती है, आदत और फितरत चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होगा। और डॉक्टर जावेद साहब को ये लगता है कि 2 टिकट तो कांग्रेस का ही है यार, लोग वोट देगा ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए एक विकल्प है सीमांचल में, कांग्रेस को छोड़ के मुझे वोट दे, मैं लोगों के समस्या को समाधान करूंगा, उनकी आवाज बन के मैं उठाऊंगा। ये ओवैसी साहब का कहना है कि हम एक विकल्प है। एक बात मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ओवैसी साहब से ना मुसलमान को जहां तक घाटा ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदू देख रहे हैं कि एकता हो रहा है। जहां ओवैसी साहब एक बयान करते हैं वहीं फौरन हिंदू एकजुट हो जाता है। ऐसा आपको लगता है? हाँ, एकदम बिल्कुल लगता नहीं है, हर हाल में है। तो ओवैसी साहब के ही ना बयान सुन के आप 2020 में आप ओवैसी साहब के साथ आए थे? सर साथ आए थे, लगा था कि साला कहीं घूमेंगे शान से ना,
कुछ भी होगा तो साला मैं एक तो छोटा सा मैटर गाड़ी में अंदर बैठने को नहीं मिला नहीं ना हट, गाड़ी वाली बात ही नहीं है। अच्छा। मेरे साथ जब मैटर हुआ तो मुझे एहसास हुआ हम्म, कि यहाँ का नेता बेटर कौन है। हम्म, आज एक बात आपको पता है, मास्टर मुजाहिद साहब खाड़ी पुल गए थे और वहां पे एक आदमी से उनका बोले MIM का नेता कार्य करता था अच्छा हाँ। और नकली पत्रकार बन करके, लोग तो पत्रकार किसी का पत्रकार नहीं है, वो नकली पत्रकार बन करके मास्टर मुजाहिद सर के सामने उन्होंने सवाल करने का काम किया कि 15 साल से 10 साल से आपकी सरकार है, जब इस चीज को आप मानते हो तो फिर किस लिए अख्तर रहमान को वोट दिए हो? मुझे ये सवाल जवाब चाहिए। जब मैं जवाब दूं, हाँ दीजिए जवाब। वो शख्स जो एक पत्रकार बन के गया था, जी। वाकई में उसके नाम के फेसबुक आईडी में वो सोशल मीडिया का MIM का वो एक्टिविस्ट वो लड़का था, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सवाल तो उसका सही था ना कि आपने भी 10 साल रहा, आपकी भी सरकार रही, आपने क्या किया? सर जब आप कह रहे हैं कि सरकार रही तो आदमी जब एक आदमी को सपोर्ट करेगा तभी तो वो ताकतवर बनेगा ना। हम लोग तो क्या करते हैं कि 5 साल इसको दे देते हैं, थोड़ा बहुत जो काम हुआ फिर हम लोग को नहीं, वो सवाल कहाँ से गलत था? वो आदमी मान के चलते हैं, वो आदमी गलत था। हाँ, सवाल कहाँ से गलत था? सवाल गलत इसलिए था जब उसको खुद को पता है कि सरकार मास्टर मुजाहिद सर को बोले थे कि आपकी सरकार है, जब सरकार इनकी है तो फिर आपने अख्तर रहमान को क्यों जिताया मैम से? मुझे बताइए। आपने भी तो यहाँ से इजाज़त को क्या बबुल का पेड़ में आपने भी तो इजाज़त को जिताया था। बबुल का पेड़ में आम ढूंढ रहे थे क्या? आपने भी तो इजाज़त को जिताया था। सर मैं कह रहा हूं, मैं तो नादान था वो भी नादान थे। क्यों? वो तो वो भी नादान नहीं थे। नहीं वो आप जैसा वो भी नादान था, भाई, भी वो जिता तो दिए। कट्टर MIM के ओरिजिनल ये थे। अच्छा, आप जो करे वो सही, मास्टर मुजाहिद साहब जो करे वो सही, MIM का आदमी जो करे गलत? नहीं, किसी चीज को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ कि MIM का आपने जो करे गलत। आप एक बात बताएंगे, आपने मुझे अभी आते सार कहा जी जी। आजाद भाई तुम्हारा वीडियो मैंने पहले चलाया था और तुमको बहुत गालियां पड़ रही है, आपने ये बात कहा, जी, एकदम ठीक बिल्कुल है। कहा, बिल्कुल लेकिन कहा। मुझे पता है कि MIM में 99% क्या है? जिसका सीमांचल में वोट नहीं है। जब मैं पहले मैं भी मानता था, जब मैंने देखा यार कई प्रोफाइल के अंदर जब गया मैं तो कई तो लॉकेज प्रोफाइल रहता है, कई नकली प्रोफाइल, और कईयों को देखा तो वो नागालैंड, थाईलैंड, USA, दुबई, चीन, अरे चीन का आदमी वोट देने अगर पागल यहाँ पे, और मिला कौन हमको? 12 साल से 16 साल का लड़का। आप प्रोफाइल आप जो बोल रहे हैं अभी हमको कि तुमको गालियां बहुत मिलता है, तो गाली मैंने तो आपको इसमें भी बहुत पड़ेगा। हाँ तो हाँ पड़ेगा, पता हमको। ये पूरा जैसे बीजेपी का IT सेल चलता है ना, ऐसे MIM का जितना भी है पूरा हिंदुस्तान में वो पूरा IT सेल है, पूरा IT सेल है। और उसके हर जगह से आदमी गाली बकना चालू करता है। वो भी कौन? 8 साल से 10 साल से लड़का और 16 साल 18 साल जिसका वोट नहीं है। 2015 का आपको पता होगा, इससे ज्यादा चहल पहल था अख्तर रहमान के बारे में MP चुनाव में, कि ये लग रहा है कि अख्तर रहमान जीत गया MP। पता कितने वोट से आ रहे थे? शायद आपको पता होगा कितने वोट से आ रहे थे? 3,05,000 वोट लाए थे वो, 3 लाख प्लस वोट लाए थे। कितने वोट से आ रहे थे? लगभग 27-28। हाँ, इतना कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा वोटों से हारे। तो इससे ज्यादा चहल पहल था। तो MIM में 99% हमको वही मिल रहा है जिसका वोटे नहीं है यहाँ।